अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी कि हर दरवाजे और हर खिड़की के बाहर दीवार काहे खड़ी कर दी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हमें हमारे ही घर में बंद कर दिया तुमने। क्या इरादा का है तुम्हारा, बताओ। हे भगवान, इसको हमने घर की बहू नहीं माना तो हमसे बदला लेने के लिए हमारा दम घोट के हमको मारना चाहती है। इसी के लिए सब दरवाजे खिड़की बंद कर दिए है ना। चको, बहुत हो गया ये पागलपन। जैसी दीवार खड़ी करी है ना, हटाओ। बुआ जी बोलो मत, सुनो। बुआ जी आप हमारी बात कहा ना, बोलो मत सुनो। मेरा मतलब है जीजी की सुनो, जीजी की। जीजी बोलो। बहुत हो गया ये तमाशा तुम्हारा, अब ये सब नहीं चलेगा, समझी? दीदी एक बार सुन तो लीजिए ना कि गहना ने ऐसा क्यों किया है। कमला, इस लड़की की बेवकूफी के बारे में हमको कुछ नहीं सुनना है। हम ऐसे अपने ही घर में बंद होके नहीं रह सकते, इसलिए इसे ये सब खोलना ही होगा। ये लड़की खोलो ये सब, और इसके आगे हमें कुछ नहीं सुनना है। हटाओ ये सब अभी। बुआ जी हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम ये सब नहीं खोल सकते। तौबा तौबा, जीजी अब तो ये आपकी बात तक नहीं सुन रही है, उल्टा जवाब दे रही है। बुआ जी, गहना को एक बार बोलने का मौका तो दीजिए, पता तो चले कि इसने ये सब किया क्यों है। आयुष्मान, भूल गए हो तो तुमको याद दिला दे, ये हमारा घर है और हमरे घर में हमारी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। अरे कल की आई हुई लड़की, इसकी इतनी हिम्मत, इसने हमरे घर को डब्बा बना के हमें इसमें बंद कर दिया। इसका क्या सही कारण हो सकता है, बताओ तो जरा। बुआ जी हमने ये सब कुछ आपके और इस घर के लोगों की जान बचाने के लिए किया। अच्छा, हमारी जान बचाने के लिए? किससे? भेड़िए से। या फिर भेड़िया माना, वो जो कोई भी है जो बार बार हमारे घर में घुसकर आता है और सब पर हमला कर रहा है, उससे। भेड़िया, भेड़िया माना। गहना बेटा साफ साफ बताना कि हुआ क्या है। कमला माई, वो भेड़िया मानव ने डॉक्टर बाबू के बाबूजी पर हमला किया और फिर उसके बाद हमारे कमरे में घुसकर आया था, डॉक्टर बाबू को लेकर गया। फिर से कल रात हमें लगा कि वो भेड़िया हमारे घर में घूम रहा है, इसीलिए उससे आप सबकी रक्षा करने के लिए हमने घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी, ताकि वो कहीं से भी वापस हमारे घर में ना घुस पाए, हम सब पर हमला ना कर पाए। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया गहना। जब तक उस भेड़िए से बचने का रास्ता नहीं मिल जाता, हम घर के अंदर बंद रह के ही बचे रह सकते हैं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है का? ये कौन होती है ये सोचने वाली कि हमको ऐसे घर पे बंद कर दे? अरे कुछ लाने जाना होगा तो कैसे जाएंगे बाहर? हाँ ये बात बिल्कुल सही कह रही है जेठानी जी। मुश्किल तो हो जाएगी ना अगर हम बाहर नहीं जा पाएंगे तो। और ताई जी, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना भी जरूरी का सामान था ना, वो हमने पहले ही मंगवा लिया है ज्यादा, ताकि किसी को भी बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। कारण जो भी हो लड़की, पर तू हमारी मर्जी के बिना हमको घर के अंदर बंद नहीं कर सकती हो। तुम्हें अभी के अभी ये सब हटाना होगा। हाँ, आज तो मुझे ना ब्यूटी पार्लर भी जाना था। बाहर भेड़िया घूम रहा है ताई जी, आपको पार्लर जाना है? अरे हम घर में बंद रहेंगे तो ही सुरक्षित रहेंगे। देखो छुआ, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, और किसने इस नौकरानी को हक दिया है कि हमको इस घर में बंद करे? और तू सुन, जैसे ये सब लगाया है ना, वैसे ही जाके खोल इन सबको। ताई जी,
क्या कर रही है? कहना जो कुछ भी कर रही है वो हमारी भलाई के लिए कर रही है, और ये इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि बहू है, ये बात भूलिए मत आप। सुन, हमें बस इतना पता है कि ये लड़की तुम्हारी पकड़वा पत्नी है। और जीजी ने इसको ना इस घर की बहुरानी माना नहीं है। तू भी ये चीज याद रख। और जीजी, आज आपको कौन सा सांप सूंघ गया है? मेरा मतलब है आज आप इतना चुप काहे बैठी? ये दोनों क्या कर रहे? बंद कर दिए, सब कुछ कर दिया, आपकी बात ही नहीं सुन रहे। बुआ जी, हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं कि हमने आपसे बिना पूछे ये सब कर दिया। लेकिन जब हमने कल रात भेड़िए के परछाई को देखा तो हम बहुत डर गए थे कि हम में से किसी की जान खतरे में ना पड़ जाए, इसीलिए हमने पूरे घर को बंद कर दिया। और इस सब में हमें समय ही नहीं मिला आपको पूछने का। शाबाश। पर इस सब में तुम एक चीज भूल गई। एक चीज होती है दिमाग, उसका इस्तेमाल नहीं किया। इस डब्बे की तरह घर को जो बंद किया है, तुमने ये तो तय कर लिया कि बाहर से भेड़िया अंदर नहीं आएगा, लेकिन अगर घर में ही भेड़िया हुआ तो भेड़िया घर के अंदर हो सकता है? और नहीं तो का हो सकता है। और अगर भेड़िया या भेड़िया मानव जो भी तुम कह रही हो वो घर में हुआ तो हम सब घर से बाहर कैसे जाएंगे? नहीं बुआ जी, भेड़िया घर में नहीं है। हमने और डॉक्टर बाबू ने पहले ही देख लिया था पूरे घर को। ठीक है, फिर भोलेनाथ से प्रार्थना करो कि ये बात सही हो, क्योंकि अगर तुम्हारी वजह से घर के किसी भी सदस्य की जान को खतरा हुआ ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी? रहना बेटा, तूने घर में अच्छे से देख लिया था ना? हाँ माई, हमने घर का कोना कोना देख लिया, भेड़िया कहीं नहीं है। हाँ माँ, मैं भी था गहना के साथ, कोई भेड़िया नहीं है घर में। भोलेनाथ करे कि गहना का ये तरीका सच में काम आ जाए। तुम दोनों भेड़िए से हम मरे या ना मरे, ये जो डब्बे के अंदर हमको दबा के रखा हुआ ना, हमारे सांस घुटने से जरूर मर जाएंगे। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। आज तक राय सिंह परिवार में किसी की हिम्मत नहीं हुई हमारी बात काटने की, और ये कल की आई हुई बिलास भर की लड़की, इसकी इतनी हिम्मत, इतना बड़ा फैसला ले लिया हमसे पूछे बगैर। हम ही बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। इसको इसकी किए की सजा दे करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, नहीं। डॉक्टर बाबू, आप मानते हैं ना, हमने जो कुछ भी किया वो सबकी सुरक्षा के लिए किया। और जब आपको भेड़िया लेकर के गया था, हमें ऐसा दिखाया गया था कि जैसे उसने आपकी जान ले ली हो। आपको पता है हम कितना डर गए थे। हमें तो ऐसा लगा कि आपके साथ साथ हम भी मर गए, लेकिन भोलेनाथ की कृपा है कि सब ठीक है। और अब हम नहीं चाहते कि दोबारा किसी के भी साथ ऐसा हो। चिंता मत करो गहना, मैं जानता हूं तुम जो भी सोचती हो सबका भला ही सोचती हो, और आगे भी जो कुछ करोगी उसमें सबकी भलाई होगी। तुमने जो कुछ किया बिल्कुल सही किया, और जैसे इस कोशिश में मैंने तुम्हारा साथ दिया है
वैसे ही आगे भी हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। ऐसे जब पूरा घर बाहर से बंद है तो ना ही कोई घर के अंदर आ सकता है और ना ही कोई घर से बाहर जा सकता है। तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ना। डॉक्टर बाबू ये सब क्या कह रहे हैं आप? आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है, मेरी इतनी खूबसूरत बीवी है तो वो हमेशा मेरे पास रहेगी और मुझे उसके साथ कुछ प्यार के पल बिताने का मौका भी मिलेगा। कैसे बहे गंगा सूरज के क्यों? आंगन सही कहना मैंने। कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करें नहीं, शिकायत सही नहीं कह रहे आप। नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। मैं इस दीवार को तोड़ के रहूंगा। मुझे इस घर से बाहर निकलना है। मैं यहाँ कह दो कि नहीं रह सकता। पता नहीं आजकल हमें क्या हो गया, शाकाहारी खाने से तो हमारा मन ही नहीं भरता है। ऐसा लगता है कि पेट भर के बहुत सारा मांसाहारी खाना खाओ, लेकिन ये गहरा के चलते अब तो मांसाहारी खाना भी घर पे नहीं ला सकती। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। कैसे हमको मांसाहारी खाना है? अभी तो ये दरवाजा को मैं तोड़ूंगी। मायरे लकीना तुम्हें लगता है तुम मुझसे दूर भाग सकती हो? हाँ, अच्छा, अब दूर भाग के दिखाओ। देखिए डॉक्टर बाबू आप हमारे पास मत आइए। क्यों? क्यों पास ना? वो क्या? वो हमें वो हमें क्या? वो हमें शर्म आती है। और मुझे अपनी पत्नी पे प्यार आ रहा है। तो डॉक्टर बाबू ये क्या कर रहे हैं आप? अरे ये लीजिए, हमारी पायल तो आपके कपड़ों में फंस गई। तो हम
हम आपसे दूर भागना चाहते हैं और हमारी पायल है कि आपसे दूरी नहीं हो रही है। हम इतनी निकालने की कोशिश कर रहे हैं पर ये निकल ही नहीं रही है। अरे डॉक्टर बाबू आप देख कर रहे हैं, हमारी मदद कीजिए ना, वरना ये ऐसी छन 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 बजती रहेगी। डॉक्टर बाबू हमें मदद तो कीजिए। डॉक्टर बाबू क्या हो रहा है आपको? आप ठीक तो है ना? डॉक्टर बाबू क्या हुआ आपको? डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, ये डॉक्टर बाबू कहाँ चले गए? उनकी हालत ठीक नहीं, हम उन्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। ये तो कमला माई की आवाज है, वो ठीक तो है ना? मेरी ये हालत तेरी वजह से हुई है, सब समझ गया हूं मैं। उस दिन मुझ पे हमला करने वाला कोई भेड़िया नहीं था, वो तू होगी। तूने अपने बहू और बेटे के साथ मिलकर मुझ पर हमला किया होगा। क्या कह रहे हैं आप? मेरा हाथ छोड़िए, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी बात मान क्यों नहीं ले? तो मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पे भरोसा कीजिए। आपको कुछ भरोसा नहीं है तो दीदी पूछ लीजिए ना, आपके ऊपर भेड़े के पंजे के निशान थे। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये तो रसोई घर से आ रहा है। रसोई घर में आग लग गई। आग लग गई, आग लग गई, खाने में आग लग गई, आग लग गई। ताई जी आप पीछे हटिए, आप आग के पास में जाइए, हम इसे करते हैं कुछ। अरे वो क्या करेगा? इससे तो आग बुझ नहीं रही है। कैसे लग गई? क्या किया तुमने? बुआ जी हमने क्या चुनाव किया? हमने तो देखा कि रसोई से धुएं और आग की लपटें आ रही और फिर हम सीधे यहाँ आ गए और यहाँ आकर देखा तो ये कढ़ाई में आग लगी हुई थी और ताई जी यहाँ पे खड़ी थी, शायद उनसे आग लग गई होगी। हे भगवान, देखो तो इस नौकरानी को सारा का सारा दोष हम पे ही डाल रही है। अरे घर इसने बंद किया, इसके चक्कर में सब नौकर छुट्टी पे। एक तो पूरा खाना हमें खुद बनाना पड़ रहा, कोई मदद करने को भी नहीं है। नहीं ताई जी, हम ऐसा नहीं कहना चाहते थे, हम तो बस बुआ जी को बता रहे थे कि सच का है, क्या हुआ था। चुप कर। तू क्या कहना चाहती कहानी हम बहुत अच्छे से समझते हैं। अरे जेठानी जी ना, आप दोनों शांत हो जाइए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अरे कैसे नुकसान नहीं पहुंचा? ये सब कहा है, देख पूरा खाना जल गया और जब बचा कुछ होता इसने आग बुझाने के चक्कर में इनको भी झोंक दिया। ताई जी सही कह रही है, सब कुछ जल गया, अब हम क्या करेंगे? करेंगे ये जो तुमने तमाशा शुरू किया है ना, उसे खत्म करेंगे। तू जाकर अभी के अभी ये जो सारे खिड़की दरवाजों के पीछे दीवार लगा रखी है ना,
उसे हटाएगी ताकि ये घर फिर से नॉर्मल हो सके, यहाँ नया राशन आ सके, लोग आ जा सके। इस वक्त दीवारों को हटाना सही नहीं होगा। हम नहीं चाहते कि जैसे बाबूजी पे उसने हमला किया वैसे ही वो हम में से किसी पर भी हमला करे। किसी भेड़िए ने मुझ पे हमला नहीं किया, कोई भेड़िया नहीं है। ये सब सिर्फ हमें डराने के लिए किया जा रहा है, कोई भेड़िया नहीं है। नहीं बाबूजी, आप ही क्या कह रहे हैं? सच में भेड़िया है। हमें भी पहले ऐसा लगता था कि ये सब कुछ झूठ है और हमें आलिया पर सकता, पर नहीं, सच में भेड़िया या भेड़िया मानव है बाबूजी। वो बार बार हमारे घर में घुसकर आ जाता है। चलो शुक्र है, कम से कम इस बार आलिया पे तो इल्जाम नहीं लगाया तुमने। मैं तो जब देखो उसे ही दोषी ठहराती रहती हो। अब उसे न चैन से जीने दे रही हो और ना हमें। ठीक यही होगा, ये जो चारों तरफ दीवार लगाई है ना तुमने, इसे हटाओ और जाओ दुकान से राशन ले आओ। चलो। पर बाबूजी कहाँ पर? हाँ, जितना बोला ना उतना कर। जाके दीवार हटा तो हटा। नहीं हटाएंगे हम दीवार। नहीं, तुझे क्या लगता है हमारे हाथ पैर नहीं है, हम दीवार नहीं हटा सकते? आज तो हम खिड़की दरवाजे सब तोड़ देंगे। अब देख कैसे निकालते हैं। रुको चकोरी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। कोई दीवार नहीं हटाएगा, हटाएगा वो जिसने दीवार खड़ी की है। इस गहना ने खिड़की और दरवाजों के बाहर दीवारें खड़ी की हैं, ई ही उन्हें हटाएगी और ई हमरा आखिरी फैसला है। कहा करे भोलेनाथ, एक तरफ भेड़िए के हमले का डर है और दूसरी तरफ पेट की भूख है और दोनों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पर अभी अगर दीवारें हटा दी, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन है भेड़िया माना? बुआ जी, आप सभी लोग हमारी बात का विश्वास कीजिए। जब तक खुद अपने मुंह से कबूल नहीं कर लेती, तब तक ये लड़की यहाँ से नीचे नहीं उतरेगी। डॉक्टर बाबू, भेड़िया!